आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या रोना और दांतों का पीसना सारे ही मानव जाति के लिए है या फिर किसी विशेष प्रकार के लोगों के लिए। तो सवाल है कि क्या रोना और दांतों का पीसना इस संसार में जब कोई भी मनुष्य रोना या दांतों का पीसना अपने घर परिवार में जब वो बहुत गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेट होता है और जब किसी की गलतियों पर वो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है तब उसको बहुत गुस्सा आता है, फिर रोता भी है और दांतों को पीस करके उसको गुस्सा दिलाता है। एक कंडीशन ऐसी होती है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है जब किसी पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा होता है और जब किसी पे आप ज्यादा भरोसा करते हो और वो भरोसा आपका तोड़ देता है। ऐसी कंडीशन में जो आप करते हैं वो रोना और दांतों का पीसना फर्क होता है। आज मसीही समाज में ऐसे ही मसीहत में ऐसा एक दिन आएगा कि बहुत सारी मसीही जनता अपने अपने जो लीडर या पास्टर हैं जो उनको सही से नहीं सिखा रहे हैं और जब वो उनके चलते बाइबल पढ़ते, धार्मिकता का जीवन जीते और बाइबल की सही जानकारी ना पाके, यीशु के विषय का सही ज्ञान ना पा करके जब वो एक दिन नर्क में अपनी आंखों को खोलेंगे तब वो पछताएंगे और वहां उनके लिए रोना और दांतों का पीसना होगा। देखा क्या सारी मानव जाति पर ऐसा होगा? सारी मानव जाति पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के जो लोग हैं या फिर किसी विशेष प्रकार के लोगों के लिए। तो लिखा है कि या फिर किसी विशेष प्रकार के लोगों के लिए। तो ये जो रोना और दांतों का पीसना है, जब कोई इंसान किसी के धोखे में आता है और जब उसका धोखा उसको नजर आता है तब कंडीशन ऐसी होती है कि वो खिसाता भी बहुत है, दांतों को भी पीसता है और रोता भी बहुत है। जब ऐसा समय आएगा जिसे कहते हैं नर्क का समय, तो नर्क की आग तो हर उस मनुष्य को जलाएगी जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके नहीं माना। नरक की आग में तो हर वो व्यक्ति जाएगा और जिस उसको जाना ही है जो यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं मानता है। इस पृथ्वी पर जब किसी के पास गॉस्पेल पहुंचता है और वो उसका मजाक उड़ा करके उसको छोड़ देता है तो ऐसी कंडीशन में उसको नरक तो जाना ही जाना है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं और ईसाई बने बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा, इन दोनों में ना तो फर्क करते हैं और ना ही उसके अनुसार जीवन जीते हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी पास्टर को फॉलो जरूर करते हैं। तो लिखा है कि तो रोना और दांतों का पीसना किन किन लोगों के लिए है। तो हमें ये आज समझना होगा कि जो रोना है और दांतों का पीसना है वो स्पेशली किन किन लोगों के लिए। तो यिर्मयाह बताता है 32 का 32 में, क्योंकि इजराइल और यहूदा अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं समेत, क्या यहूदा देश के, क्या यरूशलेम के निवासी सबके सब बुराई पर बुराई करके मुझको रिस दिलाते आए हैं। जब इजराइल को परमेश्वर ने एक जाति, एक राष्ट्र बनाया तो उसमें कुछ लोगों को नियुक्त किया था जिसमें विशेष पदवी पर रखा था राजाओं को, फिर कुछ रखे थे हाकिम जो उनके ऊपर अधिकारी हैं, फिर कुछ याजकों को रखा था और फिर भविष्य वक्ताओं को रखा था जो कि भविष्यवाणियां समय समय पर बताया करते। लेकिन सबके सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से परमेश्वर को रिस दिला रहे थे, क्योंकि जो राजा थे वो सही से अपना काम नहीं, अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे थे और जो हाकिम थे वो लोगों को सही से शिक्षित नहीं कर रहे थे, ना ही याजक ना ही भविष्यवक्ता सही भविष्यवाणी कर रहे थे। और इसके चलते सब बुराई पर बुराई करके मुझको यानी यीशु को यानी प्रभु को यानी यहोवा को रस दिला रहे थे। और ऐसी कंडीशन में परमेश्वर इन सब से नाराज थे और इनको गुलामी में और इनको हर कहीं कहीं राजा और दूसरी जाति के इन पर प्रभुता करते आए, इन्हें गुलामी में लेके आए, उन पर बहुत ताड़नाएं की, इनकी बीवियां, इनके बच्चे गुलामी में गए। और दानियल के विषय में तो हम पढ़ सकते हैं कि दानियल के 70 वर्ष की गुलामी में, जबकि यशायाह भविष्यवाणी करके बोलता है कि सुधर जाओ, मगर ये भविष्यवक्ता नहीं सुधरे। यिर्मयाह भी बताता है कि सबके सब बुराई में। और वही कंडीशन आज कलीसिया के लिए भी है। इफिसियों 4 का 11 में, जैसे इजराइलियों में परमेश्वर ने कुछ लोग नियुक्त किए थे, वैसे ही
कलीसिया में भी परमेश्वर ने कुछ लोग नियुक्त किए थे, जिन्हें प्रेरित, सुसमाचार सुनाने वाले, भविष्यवक्ता और रखवाले और उपदेशक, ये कुछ पोस्ट हैं। लिखा है कि और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। कहाँ? कलीसिया में। उसके बावजूद भी आज हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चर्च, ऐसी कलीसियाएं हैं जो कि मसीही विरोधी हैं और मसीही का सही सुसमाचार प्रचार नहीं करती हैं, जिसमें आप सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा को देखोगे। जबकि परमेश्वर चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, किसी भी प्रकार की हाथ की बनाई कारीगरी के विषय में बात नहीं करता, लेकिन कलीसिया में ये सब चीजें बहुत तेज से मिलेंगी। क्रूस का पूजना तो इतना ज्यादा है कि मनुष्य जीवित परमेश्वर को भूल क्रूस के पीछे लगा हुआ है। तो ये जितने भी लोग खुद तो नरक जा रहे हैं, लेकिन इनकी अगुवाई, जिनकी अगुवाई करते हैं, और वो जब इस दुनिया से जाएंगे, जाने के बाद जब इनकी आंखें नरक में खुलेंगी, तो ये ऐसे सुसमाचार सुनाने वाले, भविष्यवक्ता और रखवाले और उपदेशक पर बहुत रिसियाएंगे, दांत पीसेंगे और रोएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तब तक इनका जीवन नष्ट हो चुका होगा। यशाया बताता है इजराइलियों के लिए कि मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर कर दूं, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था में मिलावट कर रहे थे। और यीशु ने आ करके शिक्षा दे करके उनको जागृत किया, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु मसीह को ही क्रूस पर चढ़ा दिया। अब बात करेंगे अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने एक द्वार खोला, जो कि लिखा है 2 कुरिन्थियों 2:17 में, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। जीवित परमेश्वर खुद अपने वचन को लेकर के वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया, और उसके बावजूद भी बहुत से लोग परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहे हैं। परंतु मन की सच्चाई और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलना चाहिए। जहां बात आती है सिक्के के 2 पहलू की, तो दोनों पहलू को बोलना है। जीवित परमेश्वर हमारे और आपके लिए अनुग्रह के साथ साथ सच्चाई भी लाया है। तो सच्चाई कहाँ है आज वचनों में? आज परमेश्वर की जो कलीसिया है उसमें किस हद तक लोग झूठ बोते रहते हैं और झूठ का सामना बड़ी खुशी खुशी करते हैं, परमेश्वर के वचनों में बहुत मिलावट कर रहे हैं। और जब ऐसे लोग, ऐसे सेवक, ऐसे अगुवों से जो लोग धोखा खाएंगे, रोएंगे, दांतों को पीसेंगे, लेकिन उस समय उनके लिए मौका नहीं होगा। आज इन वचनों को सुन करके आपके पास मौका है। अगर आप किसी गलत चर्च या संगति में फंसे हैं तो आपको वहां से निकलना है। एक समय में परमेश्वर ने इजराइल को चुन करके, फिर अन्य जातियों को चुन करके, तब पत्नी बनाया, अब दुल्हन बनाया। उसके बावजूद भी बहुत सारे पास्टर्स इस बात को सिखा रहे हैं कि स्त्रियां परमेश्वर के वचन को प्रचार नहीं कर सकती हैं, स्त्रियां प्रभु भोज नहीं दिला सकती हैं। स्त्रियां, जब परमेश्वर ही इजराइल को पत्नी कहने से, जब परमेश्वर यीशु मसीह ही अन्य जातियों को अपनी कलीसिया को दुल्हन कहने से जब उन्हें समस्या नहीं है, तो फिर इस संसार के जो बहुत सारे सेवा करने वाले अपने आप को सेवक कहते हैं, वो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि और परमेश्वर की बनाई हुई रचना के विपरीत जाकर के अगर लोगों को सिखा रहे हैं, और ऐसे लोगों के पीछे जो लोग चल रहे हैं, जाहिर सी बात है जब नरक में इनकी आंखें खुलेंगी तो फिर रोएंगे और दांतों को पीसेंगे। लिखा है जिनको परमेश्वर ने चुनकर अपने पास बुलाया, जिनको परमेश्वर ने चुनकर अपने पास बुलाया है, वो लोगों में से कितने ही ऐसे हैं जिनका जीवन नरक में जब जाएगा तब वो पछताएंगे। परमेश्वर हमेशा दृष्टांतों में बात करते थे। परमेश्वर मतलब यीशु मसीह, और उन्होंने एक दृष्टांत कहा। जब यीशु सारी बातें जब भी इस संसार में थे और अपने चेलों से और लोगों से जब बात करते थे तो दृष्टांतों में बातें करते थे, और उसी दृष्टांतों में वो लोगों को बताया करते थे अपने राज्य की बातें। और उसमें उन्होंने स्वर्ग के राज्य के विषय में एक दृष्टांत दिया। मत्ती 13 का 36 और 37 जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, वह मतलब मसीहा। उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यीशु के चेलों ने यीशु से पूछा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है।
अच्छा बीज यानी अच्छी शिक्षा, और खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान है, और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। दुष्ट मतलब शैतान की जो योजना है, शैतान ने हव्वा के पास अपना एक वचन लेकर के गया, कहता है इस पेड़ के फल के खाओगे तो नहीं मरोगे। क्या उससे पहले परमेश्वर ने अच्छा बीज ना बोया था? आदम और हव्वा को परमेश्वर ये बातें क्या नहीं बता रहे थे? आदम को परमेश्वर ने क्या ये बातें नहीं बताई कि जब जब तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे, जब तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो मर जाओगे। तो क्या परमेश्वर ने सच बोला था कि झूठ बोला था? क्या परमेश्वर ने सच बोला था या झूठ बोला था? परमेश्वर ने सच बोला था। लेकिन मनुष्य को क्या लगा, रहे हम तो मरे नहीं है। लेकिन क्या वो परमेश्वर के राज्य से, जिसे कहते हैं अदन की वाटिका से, बाहर नहीं निकाले गए? क्या उनको अपने नंगेपन का एहसास नहीं हुआ? जिस आत्मिकता के मरने के विषय में परमेश्वर ने कहा था वो मर गए। लेकिन ये जो शरीर है इसकी उम्र भी तो कम होते होती, ये शरीर भी तो एक दिन चला जाता है दुनिया से। तो परमेश्वर हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन दुष्ट और दुष्ट के लोग हमेशा गलत बोलते हैं। लिखा है मत्ती 13 का 39 में और 39-40 पढ़ेंगे, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। तो फिर जब ये सब चीजें ऐसी होंगी तो फिर हमको समझना है कि एक दिन ऐसा होगा कि इस पृथ्वी का, इस जगत का अंत होगा। और जब इस जगत का अंत होना है और जगत के अंत में स्वर्गदूत आएंगे और पूरी पृथ्वी का जब नाश होगा, तो हमें सही और खरी शिक्षा को लेकर के कितना ज्यादा खुद को जागरूक रखना है और बहुतों को सही सिखाना है। मत्ती 13 का 41 बताता, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को, उसके राज्य में से सब ठोकर के कारण, वो ठोकर का कारण है जो परमेश्वर के वचन को, लोगों को सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं। और लिखा कुकर्म करने वाले। कौन सा कुकर्म है? आज सबसे ज्यादा हाथ की बनाई हुई आकृति गले में लटकाते हैं, हाथों में लटकाते हैं और ऐसे ऐसे कामों को कर रहे हैं जो दुनिया समाज के बाहरी लोग करते हैं। वह जो बाहरी समाज में, जिसे कहते हैं मसीह समाज से बाहर जो ईश्वर भक्ति वो लोग कर रहे हैं, सिर्फ उनको कॉपी कर करके और बिल्कुल सेम अपने चर्चों में ऐसी ही कलीसिया और लोगों को सिखा रहे हैं, ना कि परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं। जबकि सिखाना क्या था? जीवित परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने राज्य की बातें की, वचन की बातें की, वचन से सिखाया। आज के पास्टर्स क्या सिखा रहे हैं? आपको उनकी शिक्षाओं में जब मिलावट दिखेगी तो आप समझ लेना उनके सिखाए लोग जब इस दुनिया से जाएंगे, मरेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि उनका क्या होगा। उनका क्या होगा? उनको तो ऐसी जगह जाना होगा जहां रोना और दांतों का पीसना, क्योंकि वो रोएंगे और दांतों का ऐसे पीसेंगे क्यों इस संसार में रह करके उनको परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान ना सिखा करके आप खुद तो नरक जाओगे और अपने साथ साथ जितने लोगों के आप अगवा बन करके बैठे उनको भी आप नरक पहुंचाओगे। लिखा है मत्ती 13 का 42 में, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। एक स्पेशल जगह आपके लिए, जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ रहे हो और सही से लोगों को नहीं समझा रहे हो। मत्ती 13 का 47, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है। अब अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर ने एक दृष्टांत कहा है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो मछुए किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और बेकार बेकार फेंक दी। अच्छी अच्छी बर्तनों में और बेकार बेकार फेंक दी। तो परमेश्वर का जो राज्य है उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, तो लेकिन परमेश्वर बताते हैं बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। अच्छी अच्छी वही जो परमेश्वर के वचन की अच्छी शिक्षा खुद भी सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं, वो तो अच्छी अच्छी हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहे हैं, ऐसे लोग बेकार हैं। और बेकार बेकार, वो बेकार जो सिखा रहे हैं, वो बेकार जो सीख रहे हैं, वो फिर वापस वहां फेंके जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। लिखा और इस निकम्मे दास को, मत्ती 25 का 23 में, जिसमें अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो जिनको परमेश्वर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत की रीति में समझाया, किसी को 5 तोड़े, किसी को 3 तोड़े, किसी को 1 तोड़ा मिला था, उसमें से ये लास्ट वाला है जिसको 1 तोड़ा मिला था। उसके विषय में बात चल रही कि परमेश्वर यीशु बताते हैं निकम्मे दास को, और उस निकम्मे दास को
बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी थी कि तुम बहुतों के अगवा बनो और बहुतों को वचन की सच्चाई बताओ, लेकिन वो व्यक्ति ने ऐसा काम नहीं किया। उसने उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसने उसको मिट्टी में दबा दिया। और वापस जब एक दिन बादलों पर यीशु मसीह आएंगे, जैसा यीशु ने कहा है कि मैं जा रहा हूं और जैसे जाते देखते हो वैसे आते देखोगे, जिस दिन आएंगे और जब वो देखेंगे कि इन लोगों ने परमेश्वर के राज्य में कैसी गड़बड़ी डाली है, तो फिर ऐसे लोगों को कहाँ डाला जाएगा? ऐसी जगह जहां रोना और दांतों का पीसना, क्योंकि तुम्हारे अगवे ने तुम्हें नहीं सिखाया और जब तुम अगवा बने तो तुमने लोगों को सही नहीं सिखाया। लिखा मत्ती 13:10 में, और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, यानी यीशु मसीह ने कहा, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर इनको नहीं। पूरी बाइबल ऐसे भेद भरी है कि लोग उसको समझते नहीं है और कितने वर्षों से बहुतों को उलट फेर की बातें बताते हैं। कोई तो सांप के विषय में बताता है कि वो असली सांप था, कोई बताता है कुछ, कोई बताता है कुछ। क्या आपको ये समझ में नहीं आता कि वहां किसकी बात चल रही थी? एक ऐसा स्वर्गदूत जो परमेश्वर की निंदा करता है और लोगों को उकसाता है, लोगों को भरमाता है, जिसके विषय में बाइबल बार बार कहती है, भरमाने वाला, भरमाने वाला, भरमाने वाला। और आप उसको क्या एक नॉर्मल सा सांप समझते हो? नॉर्मल सांप नहीं है, लेकिन उसकी चाल ऐसी है, उसकी हरकतें ऐसी हैं, उसकी बातें ऐसी हैं, फुसलाने वाली, जहरीली, जिसे कहते हैं जहर, जो आपकी नसों में धीरे धीरे काम करता है और उसके बाद आपका पूरा शरीर ऐसा कर देगा जिसमें आप मर जाएंगे, आत्मिकता में आप खत्म हो जाएंगे। तो परमेश्वर दृष्टांतों में बातें करते थे और उन वचनों को लोगों ने ना समझा, तभी तो माता यरूशलेम बना दिया। उसको ना समझा तभी तो चर्चों को मूर्तियों से भर दिया, जबकि चर्च का मतलब था आप जिन लोगों के साथ बैठते हो, जिनके साथ संगति करते हो। अगर चर्च को इंग्लिश में देखे तो CH, यू आर CH, यानी कि आप परमेश्वर का मंदिर हो। और हम सब जब इकट्ठे बैठ करके परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उस जगह पे कुछ ने क्रूस लगा दी है, तो कुछ ने मरियम को लगा दिया है, तो किसी ने उनको माता बना दिया है, तो किसी ने उनको यीशु को, यीशु के भी बहुत सारे पुतले बना रखे हैं, मूर्तियां बना रखी हैं, ऐसी ऐसी चीजें बना रखी हैं। और दर्शन की बातें भी करते हैं कि चलो हम वहां दर्शन के लिए चलेंगे क्योंकि वहां बहुत अच्छा चर्च है। जैसे जिस दुनिया, जिस संसार और जिन लोगों के बीच में से आए थे, एक मिनट, तो परमेश्वर ने मत्ती 13:10 में, यानी यीशु ने 13:10 में चेलों को बहुत सारे दृष्टांतों को, स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज, स्वर्ग के राज के भेद, स्वर्ग के राज के भेद, तो उनकी समझ उन्हीं को मिलेगी जो जानेंगे कि सचमुच इस संसार में स्वर्ग का राज होगा, हम मसीहा के साथ राज्य करेंगे, तभी हम जान सकते हैं उन भेदों को। लास्ट में हमारे लिए एक ये हमने जो रखा है, इसमें आप चित्र को देख करके समझ सकते हो कि कैसे युद्ध है, कैसा युद्ध है, चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन जैसे एक योद्धा उसमें हर समय तैयार रहता है और अपने जीवन में प्रतिदिन वो लड़ाई करता है। तो क्या हमें परमेश्वर के लिए लिखा प्रकाशित वाक्य 3:3, इसलिए स्मरण करके तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की है और सुनी है। सारा शिक्षा के ऊपर टिका है दारो मदार, स्मरण करके तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी है, और उसमें बना रहे। हमें परमेश्वर की शिक्षा में बना रहना है और मन फिराना है उन बुरी बातों से, जो बातें कभी हमारे जीवन में हुआ करती थी, गलत शिक्षा, गलत बातें, गलत संगति, गलत लोग, उनसे हमें मन फिराना। यदि तू जागृत ना रहेगा, जागृत का मतलब जागता हुआ नहीं, यानी सतर्क, जैसे एक सैनिक सतर्क है, एक युद्ध के मैदान में व्यक्ति सतर्क होता है, वैसे ही, क्योंकि एक दिन यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा। जो तैयार होगा उसको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयार किससे होना है? परमेश्वर के वचन से, अपने आप को प्रतिदिन स्नान करके। लेकिन कितने ही ऐसे मसीह हैं जो ईसाई तो कहलाते हैं, लेकिन चर्च जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, कुछ जाते हैं तो कुछ भी सीख के नहीं आते हैं, और कहीं बहुत मन से जाते हैं और वहां कुछ सिखाया नहीं जाता है। अब ऐसी कंडीशन वाले जितने ही ईसाई या जितने ही मसीह हैं, एक दिन जब उनकी आंखें बाइबल को पढ़ते हुए और पवित्रता का जीवन जीते हुए नर्क में खुलेंगी, तब वो जानेंगे कि यीशु ने हमसे क्यों कहा था कि जागते रहो। चेलों से कहा था जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, क्योंकि हम परीक्षा में
पढ़ सकते हैं। हम सोते रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि यीशु कब आएंगे। सो परमेश्वर हम सभी को ये बुद्धि दे कि जीवित परमेश्वर के वचन से खुद को तैयार करते रहें। सो आप सबको जय मसीह।